खेसारी लाल यादव से ज़्यादा अश्लील जयराम महतो हो, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। आपको लगता है चीज़ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अब हम एफिडेविट पे साइन कर देंगे। अगर 2024 में जेबी कैसे सरकार में आ गई, उस दिन से हम इस तरीके से माइक में आकर के भाषण देना बंद कर देंगे। बेबी महतो अभी ग्रेजुएट शायद कर रही हैं, ग्रेजुएट भी नहीं। पूजा महतो रील्स बनाने वाली है, टिकटॉक बनाती थी, नाच वाच करते आई है। वो एक गर्ल्स है हमारे झारखंड की बेटी, हम इज्जत करते हैं उनको। वो पहले इंस्टाग्राम पे रील अभी भी बनाती हैं, नाचती हैं, उनको व्यूज बहुत कम आता था, तो इसी वजह से इधर भड़काऊ भाषण देने आ गई है। और बेबी महतो की बात कर रहे हैं, बेबी महतो गाली देने में एक्सपर्ट है। सबसे पहले अभी आपको अभी तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम है संजीत, लातेहार जिला से। अभी झारखंड में एक नई पार्टी आई है जेबी केसेस नाम की, तो आपका इन पे क्या राय है कि 2024 में बदलाव होगी या नहीं? बदलाव 2024 में, 24 तो आ ही गया है, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। और अब जिस पार्टी का बात कर रहे हैं जेबी केसेस, वो एक पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है। अभी उसको पार्टी बनने में टाइम लगेगा। और आप बात कर रहे हैं 2024 में बदलाव, यानी आप सीधा से सवाल है आपका कि क्या 2024 में जेबी केसेस पार्टी जो सरकार में आ रही है या नहीं आ, यही सवाल है आपका ना। तो ये आप सवाल करने से पहले आपको धरातल पे जाना होगा, आपको वहाँ की स्थिति जानना होगा। झारखंड में आपको कण कण जो से कहते हैं, गांव गांव में पहुंचना होगा, यहाँ क्या स्थिति है वहाँ देखना होगा। क्या जयराम महतो को सबको जान रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखना होगा। तो जो आप सरकार जो बता दे रहे हैं, बोलना तो इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सीधा शब्दों में हम जवाब दें तो जयराम महतो सरकार में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इनको कोई जानता ही नहीं है। फेसबुक पे वायरल होना, यूट्यूब पे वायरल होना और वोट लेने में बहुत फर्क है। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि जेबी केसेस नहीं आएगी? यहाँ देख सकते हैं कि जहां भी उनका सभा होता है वहां लोगों का इतना भीड़ लगता है कि बोल ही नहीं सकते। लाखों की संख्या में वहां समर्थन पहुंचते हैं और आप बोलते हैं कि जेबी केसेस का सरकार नहीं आएगी। आप इस तो कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है कि जेबी केसेस की सरकार आएगी तो आएगी झारखंड में। अब आपको लगता है चीज़ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अब हम एफिडेविट पे साइन कर देंगे। अगर 2024 में जेबी केसेस सरकार में आ गई, उस दिन से हम इस तरीके से माइक में आकर के भाषण देना बंद कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि सरकार नहीं बना पाएगी, और अभी खेसारी लाल जो पॉपुलर कलाकार है उनका झारखंड में शो था, हजारीबाग में सूरज कुंड मेला जानते होंगे, वहां शो था और वहां उनके द्वारा जो कुछ उनका मेंबर है उनके द्वारा कैंसिल करा दिया गया। मतलब इतना पावर आ गया, इतना पावर आ गया कि एक कलाकार को कैंसिल करा दिया गया। और आप बोल रहे हैं कि सरकार में नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी? देखिए छोटा सा मुंह है जो ना, मुंह इसमें बोलने आप उसके भक्त पास पहुंचिएगा ना। जयराम महतो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, मैं उनको जानता हूं, उनका भाषण भी सुनता हूं। कई भाषण देते देते उनका जो जुबान है अनियंत्रित होने लगता है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी गाली भी देते हैं, वो गाली भरपूर देते हैं, आप सुनते ही होंगे। तो बोलना और करने में बहुत फर्क है, ठीक है। आप सड़क पे भाषण दे रहे हैं, आपको लोग सुनने आ रहा है, बहुत अच्छी बात। जयराम महतो जिस क्षेत्र से आते हैं वो क्षेत्र है संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर जो है, यही 2-4 जिला है जो उनका सही पकड़ है, ठीक है। अब पकड़ नहीं कह सकते, थोड़ा भीड़ लग जाता है। और आपको भीड़ बता दें कैसे लगता था, आपको एकदम रियल चीज बताते हैं। वो भी एक स्टूडेंट है और उनके पहले कुछ दिन पहले उनको पीछे नाम के आगे जो छात्र नेता जयराम महतो लगता था, समझ रहे हैं। तो जिस जिला में छात्र थे, जैसे हजारीबाग में एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता था, तो यहाँ छात्र तो बहुत संख्या में थे, तो इसी वजह से उनको सुनने के लिए चले जाते थे। वो भीड़ दिखता था, वोट वाला भीड़ थोड़ी है यहाँ। कौन बोल दिया वोट वाला भीड़ है? अरे मेरा आप वोट वाला भीड़ नहीं बोल रहे हैं, तो एक कलाकार को विरोध कर देना, ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में चैलेंजेस रख रहा है। अरे कलाकार का विरोध करना और वोट लाना में अंतर है, पावर अलग चीज है। और समझिए कलाकार होता है, विरोध करने से वो कैंसिल ही हो जाता है। खेसारी लाल यदि आना चाहते झारखंड में, हजारीबाग में, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। ऑडियंस चाह रही है, देखने वाला चाह रहा है, गाने वाला आ रहा है, तो फिर बीच वाला होता क्या, कौन है रोकने वाला? ये कुछ पावर का काम करता है। खेसारी लाल खुद से मतलब कैंसिल करवा दिए हैं, क्योंकि उनको पता था कि विरोध कर दिया गया, कुछ कांड हो जाता तो कोई वहाँ बम आकर मार देता कोई, तो उसका रिस्क कौन लेता? थोड़ा सा विरोध होने के कारण कलाकार लोग फौरन वापस ले लेता है। अभी आप जिस तरह से बात रखें कि कलाकार को रोका गया, तो अभी बोले कि आप देखें कि टाइगर जयराम महतो की भी मुंह से कभी कभी गालियां निकल जाती हैं। तो क्या खेसारी लाल अश्लीलता गाते हैं या टाइगर जयराम महतो? टाइगर जयराम महतो उससे ज्यादा अश्लील है। किससे? मतलब आप खेसारी से ज्यादा? खेसारी लाल यादव जब गाना गाते हैं, ठीक है,
देखिए कई मूवी ऐसे हॉलीवुड हैं, कई प्रकार के ऐसे मूवी है जो पूरा अश्लीलता से भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या वो मूवी चलता नहीं है? चलता है। लोग अकेले हॉल में जाके देखते हैं, ईयरफोन लगा के देखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो सभा में, जो स्टेज में जो जयराम मातो खड़ा होकर भाषण देते हैं, वो फैमिली के साथ आए हुए रहते हैं, पूरा छोटे नन्हे बच्चे रहते हैं, वहाँ स्टूडेंटों का एरिया रहता है, मतलब चाहे तो वो सब क्षेत्र रहता है, वहाँ गाली देते हैं। तो खेसारी लाल यादव से ज़्यादा अश्लील जयराम महतो हुए, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में आने वाली नहीं है उनका सरकार? बिल्कुल नहीं आने वाला। हम 1000 बार नहीं, हम लाख बार बोलेंगे, करोड़ बार बोलेंगे कि उनका सत्ता अगर आ गया तो उस दिन से हम माइक पर आना छोड़ देंगे। हम क्या बात कर रहे हैं आप? एफिडेविट पे साइन करवा दे रहे, अरे मेरा भविष्यवाणी गारंटी ले लीजिए नहीं आने वाले हो। हालांकि 1-2 सीट से एमएलए वगैरह बन जाए वो बात अलग है। अरे पार्टी सरकार बनाना और एक वो चेहरा लाना बहुत फर्क है। अभी जयराम महतो अभी कहें तो अभी बहुत नादान है पॉलिटिशियन क्षेत्र में, समझ रहे बात को? इस क्षेत्र में उनको तपना होगा, उनको अभी घिसना होगा, तब अनुभवी बनेंगे, लोग जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बोलना तो आसान होता है, हम भी बोल देंगे सबको रोजगार दे देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं है? अरे अब 2-4 को भाषण दे देंगे तो हो जाएगा? अरे भाषण देना सबको कर लेता है, भाषण देना पता ना जिंदगी में सबसे आसान काम है भाषण देना, बोलना। आप जिस तरह यही काम वो कर रहे हैं ना कि अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो अपने से बोले कि हम कोई जॉब में नहीं है, उसके बाद भी मतलब मजदूर को हक का लड़ाई जो होता है वो हम दिलाते हैं और दिलाए हैं। तो सोचिए कि हम अगर आ जाते हैं, सरकार बन जाती है हमारी, तो फिर हम क्या करेंगे? अरे एक चीज आप वो बोले ना कि हम क्या करें, ये गारंटी ले लीजिए, जो अभी सरकार में है और जो ग्रही हैं उनके मुकाबले जो ये सरकार बनेगा ज्यादा लूटने का काम करेंगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, गेस कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस पे। आपको लग रहा है कि मतलब जो सरकार है उससे ज्यादा लूटने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी से पार्टी पूरा सही नहीं हो सकता है। एक आदमी सरकार में जो बैठा है उसका अलग बात है, जो नीचे वाले चेला चपाटे जो लोग हैं, और आपको ही पता होगा जेपी केसेस पे कितना चेला चपाटे लोग हैं, और इस पार्टी में कोई सब इंसान हमें नजर नहीं आता। रियल बात बताते हैं। कैसे स्टैंड अप कॉमेडी लोग कि जे बहुत सारे ऐसे मेंबर है जो पढ़े लिखे युवक है सारे। हाँ, अब देखें पढ़ना लिखना, हाँ। जैसे अभी देखे होंगे बेबी महतो हो गया, पूजा महतो हो गया, मनोज महतो हो गया, संजय महतो हो गया और देव महतो, बहुत सारे महतो जी का बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे महतो लोग। आप कैसे बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए? बेबी महतो अभी ग्रेजुएट शायद कर रही हैं, ग्रेजुएट भी नहीं हुए। पूजा महतो रील्स बनाने वाली है, टिकटॉक बनाती थी, नाच वाच करते आई है। वो एक गर्ल्स है हमारे झारखंड की बेटी है, हम इज्जत करते हैं उनको। वो पहले इंस्टाग्राम पे रील अभी भी बनाती है, नाचती हैं, उनको व्यूज बहुत कम आता था, तो इसी वजह से इधर भड़काऊ भाषण देने आ गई है। और बेबी महतो की बात कर रहे हैं, बेबी महतो गाली देने में एक्सपर्ट है। आपको पता होगा जब रांची में आंदोलन हुआ था, हालांकि उनका हम जज्बे को सलाम करते हैं कि वो जा करके जिस तरीके से गाली दे दी है। अब हमें तो औकात नहीं भाई गाली देना, वो तो अपने हक के लिए लड़े थे ना। अरे हक है तो आप संवैधानिक तरीके से लड़िएगा कि आप किसी को गाली दे दीजिएगा? हम सत्ता पे, आप हमें गाली दीजिएगा? नहीं, जैसे कोई भी व्यक्ति और सत्ता में है तो उनका सम्मान करना चाहिए, वो हमारे कर्तव्य है। तो अरे कर्तव्य संविधान में चर्चा है कि आप संवैधानिक रूप से लड़िए ना। गाली देने वाले लोग है ये सब, तो हमें नहीं लगता, मेरा ओपिनियन मानना है, जेबी केसेस में कोई सभी इंसान हमें नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को छोड़कर। जयराम महतो पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन उनका भाषण से कभी कभी वो अनलिमिटेड हो जाते हैं, उनका अनियंत्रित हो जाता है उनका भाषण, तो गाली वाली वो भी देने लगता है। मिला जुला करके मेरा छोटा सा ओपिनियन है कि जेबी केसेस 2024 में छोड़िए, 2029 में भी सरकार में नहीं आने वाले, गारंटी ले लीजिए। अभी आप देखें कि किस तरह से जो है हमारे साथ वो अपने बातों को रखें, और ऐसे समर्थक जो है वो बोलते हैं कि 2024 में जो 2024 में जो है वो उनका समर्थक बोलते हैं कि मतलब जेबी केसेस की सरकार आएगी तो आएगी, लेकिन इन भाई का मानना है कि 2024 छोड़िए 2029 तक इनकी सरकार नहीं आने वाली है। मैं लिख के देता हूं, और आप लोग भी क्या सोचते हैं आप लोग भी जरूर बताइए।